बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं। उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। चर्चाएं बढ़ गई हैं कि अब नीतीश कुमार का जो युग था बिहार में वो समाप्ति की तरफ है। नामांकन उन्होंने किया, उसके बाद लगातार सियासी उठापटक बिहार की राजनीति में चल रहा है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार के आवास पर कल देर रात्रि एक बैठक हुई। दूसरी बैठक निशांत कुमार के साथ हुई है। जनता दल यूनाइटेड के तमाम जो युवा विधायक हैं, उन लोगों ने निशांत के साथ बैठक किया और उन्हीं में से एक राहुल सिंह है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक, डुमराव से विधायक हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे। निशांत जी से क्या बातचीत हुई आप लोगों की, पहले तो ये बताइए। जनरल बातचीत थी, ऐसी कोई विशेष बातचीत नहीं है, हमेशा होती रहती है। ऐसे कोई औपचारिक बातचीत नहीं है। हमारा ये मन है कि वो पार्टी ज्वाइन करे। पार्टी ज्वाइन करेंगे, उनका क्या विचार है? पहले तो वो कह रहे थे कि राजनीति में नहीं आना है, राजनीति में सक्रिय नहीं होंगे। किसी व्यक्ति विशेष का जो विचार होता है वो उसके मन में होता है, उनका विचार तो वो बता पाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी अपेक्षाओं का वो सम्मान करते हुए पार्टी को ज्वाइन करेंगे। क्या पद मिल सकता है निशांत कुमार को? क्या उप मुख्यमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री की बातचीत भी आ रही थी कल की, मुख्यमंत्री भी बनाया जाए। जो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा उस पद पे रहेंगे। फिलहाल तो ये चर्चा है कि हम ये चर्चा कर रहे हैं कि संगठन में उनकी सक्रिय भूमिका रहेगी। निशांत को क्या पार्टी का कुछ दायित्व मिलेगा? अब देखने वाली बात होगी, ये सब तो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। जो भी रहेगा अच्छा रहेगा, महत्वपूर्ण रहेगा। और बड़ा और छोटा पद क्या होता है? पद तो पद होता है। व्यक्ति उसको अपने कर्तव्यों से, अपने कर्मों से सुशोभित करता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि किसी भी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाने के लिए वो हर तरह से सक्षम है और पिता से भी बेहतर राजनीतिज्ञ बनकर दिखाएंगे। नीतीश कुमार सीएम अब नहीं रहेंगे। ये खबर सुनने के बाद कई विधायक जो थे वो काफी मतलब इमोशनल हो गए थे। हमने देखा कि मीटिंग में काफी विधायक रोते भी नजर आए थे। जब आप लोगों तक ये खबर पहुंची तो क्या झटका लगा आप लोगों को? निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही भावुक क्षण था। मैं शुरू से ही नीतीश जी को दिखता आ रहा हूँ। कॉलेज में था तब मैंने पहली बार इनको फॉलो करना शुरू किया था। 2005 में जब पहली बार सरकार बनी और तब से लेके अब तक बिहार की समृद्धि में उनका एक अतुलनीय योगदान रहा है। और बिहार के वो एक युग पुरुष हैं और मेरे विचार में नीतीश जी को भारत रत्न जरूर मिलना चाहिए। भारत रत्न देने की मांग आप लोग कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल मिलना ही चाहिए। नीतीश कुमार के ये फैसले क्या आपको लगता है कि क्या किसी पॉलिटिकल प्रेशर में था, या फिर उन्होंने स्वयं कहा कि नहीं, कुर्सी हमें छोड़नी चाहिए सीएम की? व्यक्तित्व जो है हमारे मुख्यमंत्री का, आदरणीय श्री नीतीश जी का, वो अगर आप गौर से देखें तो आप स्पष्ट तौर पर ये बात समझ जाएंगे कि नीतीश जी को उनके मन के खिलाफ कोई भी कार्य नहीं कराया जा सकता। जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। लेकिन नाराजगी भी थी, कई विधायकों को हमने देखा, कार्यकर्ता काफी तोड़फोड़ कर रहे थे जेडीयू कार्यालय के अंदर में। कल भी चिट्ठी लिख रहे थे, अमित शाह नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे थे, कई आपत्तिजनक शब्द का भी इस्तेमाल उन्होंने किया है। भावनाएं हैं वो निकल कर आ रही हैं, हम सब भावुक हैं। बिहार की राजनीति में ये एक बेहद भावुक क्षण, एक ऐसा युग पुरुष जो आपका मुख्यमंत्री रहा हो और संभावनाएं हो कि अब वो आगे मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, ये बात स्पष्ट तौर पर निकल कर जो आ रही है उससे सबकी भावनाएं आहत हैं। और ये भावनाओं की अभिव्यक्ति है, इससे अधिक कुछ भी नहीं। आप लोग को लगता है कि मतलब जनता दल यूनाइटेड से ही कोई सीएम फेस होना चाहिए? बिल्कुल लगता है। किस पार्टी को ये नहीं लगेगा कि उसी की पार्टी से सीएम होना चाहिए? आप एक बताएं, छोटा संख्या जिसकी हो घटक की, विधायकों की छोटी संख्या हो या बड़ी संख्या हो, सब ये चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं चाहेंगे? हम भी ये चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड का मुख्यमंत्री होना चाहिए। नीतीश कुमार के बाद किसे देखना ज्यादा पसंद है सीएम के तौर पर? पार्टी जिसको ये शीर्ष नेतृत्व जो होता है बेसिकली नीतीश जी को तय करना, जिसके लिए ये तय किया जाएगा वो उसको हम उसका सम्मान करेंगे, उसका समर्थन करेंगे और वो व्यक्ति इस भूमिका को बखूबी निभाएगा।
एक अंतिम प्रश्न है, बीजेपी के साथ आप लोग की गठबंधन है, सहयोगी पार्टी है, भाजपा भी चाह रहा है कि हमारा मुख्यमंत्री बने, उधर अगर मुख्यमंत्री बनता है तो आपके अनुसार कौन ज्यादा डिजर्विंग है उस पद के लिए? मैं सिर्फ अपने घर की बातें करता हूँ, दूसरे के घर में ताक झांक करने की मेरी बिल्कुल आदत नहीं। नहीं, सहयोगी पार्टी है आपकी, जब आपका पटीदार हो तो भाई बातचीत तो करना ही पड़ेगा। नहीं, पटीदार के मामले में कम इंटरफेयर करना है। हम अपना घर देख लें, हम अपने आप को पहले अच्छा करें, बेहतर करें। और एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हमारी घटक, और हम सहयोगी हैं, प्रतिद्वंदी नहीं है। पहले तो हमें ये समझना है। और 5 दलों को मिला के ये गठबंधन बना है और पांचों महत्वपूर्ण है। ये एक हथेली की 5 उंगलियों की तरह है जो बंधकर ही मुट्ठी बनाती है। इसमें कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। एक कनिष्ठ उंगली भी जो होती है वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि अंगूठा होता है। सभी महत्वपूर्ण है और जो निर्णय होता है ना, किसी पार्टी का नहीं होता, एनडीए का निर्णय होता। जो एनडीए का निर्णय होगा वो सर माथे पे होगा। जो भाजपा बनाएगी जिसे आप लोग स्वीकार भाजपा की बात किसने की अभी? मतलब एनडीए जो बनाएगा स्वीकार योर वर्ड्स इन माय माउथ। मतलब एनडीए जिसे बनाएगी आप लोग स्वीकार करेंगे? क्या ऑप्शन है किसी के पास? इसको स्वीकार ना करने के अलावा किसी के पास ऑप्शन है? अगर एनडीए बनाएगी इसका मतलब 5 पार्टियां मिलके बनाएंगी। हाँ, जेडीयू का विधायक होने के नाते मैं चाहूंगा कि मेरी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। चलिए, बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो राहुल जी हमारे साथ थे, बातचीत हो रही थी मीटिंग के बारे में और साथ ही साथ बिहार के आने वाले भविष्य के बारे में कि अब नीतीश कुमार के बाद जनता दल यूनाइटेड से क्या बड़े फैसले किए जाएंगे बिहार को लेकर, एनडीए की तरफ से क्या फैसले लिए जाते हैं, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। न्यूज़ के लिए पटना से मैं रत्नेश शेरी रिपोर्ट आपको दे रहा था। इस रिपोर्ट पर अपनी राय रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।